प्यारे से दोस्तों, बोंडी नावल की दूसरी एपिसोड नावल बहुत मज़े का होने वाले है, इसलिए सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको टाइम पर एपिसोड मिलती रहे। शुक्रिया। वो भी पठान लड़का था, मुझसे 5-6 साल तो बड़ा होगा, लेकिन जसामत मर्दों की तरह थी। आज इसे मेहमानों में देखा था। मैं इस पर फिर छेपत्ता और इसको लातों टेडूहे से मारने लगा। मार दूंगा तुझे कुत्ते, मार दूंगा। लड़का मेरी वहशत से डर गया था। इसने लेटे लेटे एक पिल्टनी खाई और अपनी शलवार उठाकर भागा, मगर मैंने इसे जाने नहीं देना था। मैं इसकी तरफ लपका, मैं नीचे गिर गया। नगीना ने मुझे भागते हुए मेरे पाँव से पकड़ लिया था। मैंने लेटे लेटे इसे एक टेढ़ा मारा और उठकर फिर भागा। इतनी देर में लड़का सहन पार करके दरवाजे के पास था। मैं तेजी से इसकी तरफ लपका, दूसरे पिल वापस पलटा और जुनूनी अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ। नगीना अभी तक मेरे ठुड्डे से नहीं संभली थी। मैंने इसे 2-3 ठुड्डे और मारे, फिर इसके सीने पर बैठकर इसे मारने लगा। बता, कौन था वो? बता दे, नहीं तो गला ढूंढ दूंगा तेरा। मैं इसका गला दबाने लगा। नगीना 40 की थी, सेहतमंद थी, मगर इस वक्त मेरी जुनूनियत इसे हिलने नहीं दे रही थी। आखिर इसने अपना निचला ढाल उठाकर दोनों घुटने जोड़कर पूरी ताकत से पीछे से मेरी कमर में दे मारे। मेरी गिरफ्त कुछ ढीली पड़ी तो इसने ऊपर तले 2-3 घुटने जल दिए। मैं इसके ऊपर ही गिर पड़ा। नगीना ने मेरी गर्दन को दोनों बाजुओं से किस लिया और मुझे नीचे करके अपना वजन मेरे ऊपर डाल दिया और अपनी टांगों से मुझे कैंची डाल ली। मैंने 2-3 दफा निकलने की कोशिश की, लेकिन बेबसी से फड़फड़ा कर रह गया। होश में आ शहजादे, होश में आ। नगीना जैसे मुझे सोते से जगा रही थी। मैं इसकी पसलियों में मुक्के मारने लगा तो इसने इसी हालत में अपने दोनों बाजुग मेरी गर्दन से निकालकर मेरा गला दबाने लगी। कुछ सेकंड में मेरी सांसें रुकने लगे, अगले पिल मेरी आंखें बाहर आने लगे। चंद सेकंड और ऐसे गुजर जाते तो मैं गया था, लेकिन अचानक नगीना ने मेरा गला छोड़ दिया। मेरी आंखों में पानी आ गया और खांसी करने लगा, फिर लंबे लंबे सांस लेने लगा। कुछ देर बाद मेरी हालत संभलने लगी, लेकिन नगीना ने मुझे छोड़ा नहीं। मेरी जुनूनियत अब खत्म हो चुकी थी और एकदम कमजोरी ने हमला कर दिया था। बुखार से जिस्म तप रहा था। जाओ अपने कपड़े पहन लो, मैं घबरा कर बोला। कपड़े पहन लिए तो फिर क्या होगा? नगीना ने अजीब से लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं हैरान हुआ। तो आज़ाद हो जाएगा और मुझे मार देगा? नगीना डरी हुई थी। नहीं मारता तुम्हें, मेहरबानी करो कपड़े पहन लो। तो नहीं मारेगा तो शौकत खान को बता देगा। शौकत खान कुछ नहीं करेगा, वो तेरा हुक्म का गुलाम है। जितना भी हुक्म का गुलाम हो, लेकिन इस मामले में मुझे छोड़ेगा नहीं। नगीना हर तरफ से मोहतात थी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा अगर तुम कपड़े पहन लो। मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकती शहजादे, तेरे अंदर कोई और बोलता है। ये क्या कर रही हो? मैं अचानक घबरा गया। यही एक रास्ता बचा है हम दोनों के लिए, नगीना ने फैसला कुन लहजे में कहा। मत करो, ये ना करो, ये गलत है। यकदम मेरा सोचें जवाब दे गईं। तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। ना मैंने तुम्हें पैदा किया है और ना ही तुमने मेरा दूध पिया है। नगीना ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया। नगीना अपना काम करती रही। कमबख्त, किस मिट्टी से बना है तो तेरा खला क्यों नहीं होता? क्या खला नहीं होता? मैं बेअख्तियार पूछ बैठा। इतना भूला ना बनाकर, 1 महीना हो गया है तेरे आगे पीछे घूमते हुए। सब समझती हूँ तो कितना घना है। जब भी तुझे रंजती थी तो मीसुना बन जाता था। इतनी बच्ची नहीं हूँ मैं जितना तो ने समझ लिया है मुझे पता है इस चुड़ैल ने तेरे ज़हन को जवान कर दिया है। वो तेरे दिल में घिसी बैठी है। मुझे बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक बार मुझे ठीक होने दे, फिर जो कहेगी मैं करूँगा। मैंने इससे जान छुड़ानी चाहिए। ना शहजादे, ना इतनी चालाकियाँ अच्छी नहीं होती। नगीना मेरे दाव में नहीं आई। शौकत खान किसी भी वक्त आ सकता है, मैंने इसे डराया। नगीना हंसने लगी। वो हुक्म का गुलाम है। मैंने इसे कहा था अल्फादेर ही रहना और सुबह मारूख को साथ लेकर आना। अच्छा, क्यों ना तुम्हारी ऊपर इल्जाम लगा दूं कि तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। नगीना ने मुझे रगला दिया। ठीक है, ऐसा ही कर ले, मेरी जान छोड़ दे। मैं मुसम्मम इरादे से बोला। मुझे पता था तुम इसके लिए भी राजी हो जाओगे, पर पता है असल मिसला क्या है? फिर तो मेरे हाथ नहीं आएगा। मैं तुमसे मायूस हो गई थी, अब तो हाथ आया है तो ये मौका जाने नहीं दूंगी। इसकी आंखों में जुनूनियत थी। ना करो, मैंने इसकी मिन्नत की। तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। ना मैंने तुम्हें पैदा किया है और ना ही तुमने मेरा दूध पिया है। नगीना ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर फिर वही फिक्रा बोला। मेरे दिल में कुछ टूट सा गया। इसकी सुर्ख और सफ़ेद रंगत नजर आने लगी, इसकी खूबसूरती महसूस होने लगी। इसके लंबे बालों में उंगलियां फेरने के लिए हाथ हिलाया।
तो नगीना ने हाथ ना छोड़ा, चेहरा उठाकर मुझे देखने लगी। ओह, तो वाकई शहजादा है, मस्त है तो मस्त। नगीना शौकत खान की लहरों में डूबते हुए बोली। क्या चीज है तो, सही तड़पती हैं तेरे लिए औरतें, पता नहीं क्या जादू है तुझ में। नगीना को सारे ढंग आते थे, इसके जिस्म में बहुत से रंग थे। इसको देखकर लगता था जवानी बहुत खास होगी, अब भी वो कम नहीं थी। शहजादे, सच्ची बात तो ये है कि इतना मज़ा कभी पूरी जिंदगी में नहीं आया। नगीना कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर मेरे साथ लेट गई। मुझे कुछ बेचैनी होने लगी, जैसे प्यास लगी हो और पानी पीते पीते दरमियान से कोई गिलास छीन ले। नगीना गौर से मेरी तरफ देख रही थी। नगीना उठी और नीम गर्म दूध ले आई। ले, पी ले। नगीना ने मुझे उठाकर गिलास मेरे मुंह से लगा दिया। ओह, ये तो गर्म है, मुझे ठंडा चाहिए। ऐसी हालत में ठंडा नहीं पीते शहजादे, इसे पी ले, तुम्हारी हालत बेहतर हो जाएगी। दूध पीने के बाद मैं फिर लेटने लगा, लेकिन नगीना ने मुझे उठाकर चारपाई पर बिठाया और ऊनी गदा साथ नीचे से चटाई लपेट कर रख दी। शौकत खान को पता है हम ये क्यों बिछाते हैं, नगीना बड़बड़ाई। माँ रुख उन्हीं के कमरे में सोती थी, शायद इसीलिए नीचे ये तरीका बनाया हुआ था। फिर नगीना मुझे अपने साथ लगाकर दादी के कमरे में ले आई। बहुत दर्द है मेरी टांगों में नगीना मुझे लिटाकर मेरी टांगों को दबाने लगी। काफी देर दबाती रही, पता नहीं कब मैं सो गया। अगले दिन दोपहर को उठा तो नगीना ने मेरे लिए कच्चर बनाई हुई थी, इसी से नाश्ता किया। नगीना ने मुझे बुखार की दवाई दी, शायद वो सुबह ही लेकर आई थी। तबीयत अब बेहतर थी। शौकत खान सान फैक्ट्री गया हुआ था और मारूख घर में ही थी। वो स्कूल नहीं गई थी क्योंकि वो नानी के घर से कुछ देर से आए थे। मुझे फिर नींद आ गई। शाम को उठा तो तबीयत काफी बेहतर थी। नगीना ने मेरे लिए यखनी बनाई हुई थी, मैं वो दोपहर की कच्चल पर डाल कर खा गया। मुझे भूख लगी है, रोटी लाकर दो। रोटी अभी ना खाओ शहजादे, बुखार की वजह से मैदा कमजोर है, रोटी हजम नहीं होगी, अल्फाल्ट आ जाएगी, थोड़ा सा बुखार है अभी। नगीना ने मेरे माथे पर हाथ रखते हुए कहा। सुबह तुम्हें तगड़ा नाश्ता करवाऊगी, नगीना ने एक आंख दबाते हुए कहा। मेरा सर तो दबा दो नगीने, किसी के सामने मुझे नगीने ना कहना, मेरे शहजादे। नगीना मेरा सर दबाने लगी। कुछ देर बाद मुझे दवाई देकर चली गई। रात को फिर आई, मेरा सर और टांगे दबाती रही। तूने तो इसे सगा बेटा ही बना लिया नगीने। शौकत खान ये सब देखकर चुप ना रह सका। नगीना ने इसकी तरफ एक धूरी डाली तो वो खिसक गया। मैं फिर सो गया। सुबह उठा तो हशाश बशाश था। शौकत खान काम पर गया था और मारूख स्कूल गई थी। वो 7वें में थी और मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आने में अभी महीना तो पड़ा था। उठ गया मेरा शहजादा, सुबह से कई बार तुम्हें देख चुकी हूँ। नगीना का चेहरा 100 वाट के बल्ब की तरह हो रहा था। मैं बाथरूम से होकर आया तो नगीना मेरे लिए नाश्ता लेकर बैठी थी। यखनी में रोटी डालकर इसने चावरी सी बना ली थी। मैं ये नहीं खाऊंगा, बस अभी ये खा ले, दोपहर को भुना हुआ गोश्त पक्का कर दूंगी अपने शहजादे को, नगीना ने बड़े लाड से कहा। नाश्ता करवा कर वो बर्तन ले जाने लगी। तुम नाश्ता हजम कर लो, इतनी देर में मैं कुछ काम कर लूं, नगीना ने जाते हुए मानी खोज लहजे में कहा। ऐसी बातों की इसे बड़ी समझ थी। बाद में भी नगीना मेरी ग़िज़ा का खास ख्याल रखती थी। 1 घंटे बाद नगीना मेरे पास आकर बैठ गई और मेरी टांगे दबाने लगी। टांगे तो एक बहाना था, फिर वही खेल शुरू हो गया। 1 बार 2 बार, दिल तो मेरा और कर रहा है, तर अभी तुम आराम करो, नगीना ने कपड़े पहनते हुए कहा। जा शहजादे, लड़कों के साथ खेला कर शाम को। नगीना ने मुझे नए काम पर लगा दिया। दादी होती थी तो मैं उन्हीं के पास रहता था। मेरे हम जौलियों की बातें मुझे बचकाना लगती थीं, बहरहाल खेलना अच्छा लगता था। हफ्ता गुजर गया, अब मेरी नज़र भटकने लगी थी। लड़कियों को गौर से देखने लगा था, आसपास के घरों में जाने लगा था, बाहर की लड़कियां घूरने लगा था तो घर की लड़की को कैसे नज़रअंदाज कर सकता था। मारूख को देखने वाली नज़र ही बदल गई। इसकी नीली आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं। मैं बहाने बहाने से इसके पास बैठने लगा। आओ नगीना, तुम्हें स्कूल का काम करवा दूँ, कभी कभार इसे छू भी लेता था। दूसरा हफ्ता गुजर गया, मेरा ध्यान मारूख की तरफ ज्यादा हो गया। मैं देख रहा था नगीना मुझे रोकना भी नहीं चाहती थी और इससे ये सब अच्छा भी नहीं लग रहा था। इसी तरह तीसरा हफ्ता गुजर गया। फारिग हुए तो नगीना मेरे साथ लेट गई। उन दिनों नगीना ने मुझे बहुत सर चढ़ा रखा था। देखने वाले यही समझते थे कि दादी के बाद नगीना ने माँ बनकर मेरी जिम्मेदारी ले ली है, बल्कि दादी से भी बढ़कर मेरा ख्याल रखती है। इसलिए मुझे यकीन हो गया कि मैं मारूख को जरूर मिलूं। नगीना हमारी खेलने कूदने पर खामोश थी और मैं इस खामोशी का फायदा उठाते हुए मारूख के और करीब हो गया। चौथा हफ्ता भी गुजर गया। नगीना सारा दिन परवाने की तरह मेरे अर्द गिर्द रहती थी।
उधर मैं और मारुख दोस्त बन गए थे। मारुख मुझसे कैसे दूर रह सकती थी, इसे नहीं पता था। वो मेरे पास को चली आती है। एक दिन खेलते हुए मैंने मारुख को गाल पर चूम लिया। वो शर्मा कर सिमट गई, मगर कुछ कहा नहीं। माँ रखा, ओ माँ रखा, उधर आ, क्या हर वक्त खेलती रहती है? मेरे साथ काम करवाया कर घर के, अब तुम बड़ी हो गई हो। यकदम नगीना की गुस्सीली आवाज आई। आखिर नगीना बोल ही पड़ी। अगले दिन नगीना मेरे पास आई तो मैं इससे नाराज था, मेरे साथ लेट गई। मिजाज क्यों बरहम हैं जनाब के? नगीना ने एक फिल्मी डायलॉग बोला। छोड़ नगीने, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। ऐसे ना कहो शहजादे, जितना तुम्हारा ख्याल रखती हूं ना, इतना तो शौकत खान सोच भी नहीं सकता। नगीना तो तुम्हारी दीवानी है शहजादे। अगर ऐसी बात है तो मारुख को मेरे साथ खेलने को नहीं देती। अरे वो बच्ची है, इसे घर के काम काज पर अभी ना लगाया तो कल को घर कैसे संभालेगी? नगीने, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि हम क्या छुपा रहे हैं और क्या बता रहे हैं। बात सीधी करूंगा, मुझे मारुख चाहिए। मुझे यकीन था कि वो मेरी बात नहीं टालेगी। सारा दिन तो नगीना मेरे आगे बिछी रहती थी। वो अभी बच्ची है शहजादे, कुछ साल ठहर जा। मैं भी तो बुच्चा हूँ। मैं कहना चाहता था कि मैं भी बुच्चा था जब तुमने मुझसे जबरदस्ती की थी। जिद ना कर शहजादे, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी से नहीं बांध सकती, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। मुझे नहीं पता, मुझे मारुख चाहिए नगीने। शहजादे, मैं बेगैरत नहीं हूँ कि जिस पर माँ चढ़ती है इसी पर बेटी को भी चढ़ा दूं। इस खेल में गैरत का क्या काम नगीने? उधर उधर की बातें ना कर, मुझे बस मारुख चाहिए। नगीना ने एक नई बात शुरू कर दी। इस बात का हमारी बात से क्या ताल्लुक है? मैं बेजारी से बोला। हमने मारुख की मंगनी इसके बचपन में कर दी थी, अब वो किसी की अमानत है। नगीना ने अपनी बात मुकम्मल की। किया? तुमने नगीना की मंगनी कब की? मुझे तो इस बात का पता नहीं, मैं हैरान था। ये तमेरी आने से पहले की बात है, बाद में कभी तमेरी साथ इस बात का जिक्र नहीं हुआ होगा। नगीना ने वजाहत की। अच्छा नगीने, अब ये रस्में कहाँ होती हैं? तुम तो पैदाइशी लाहौरी हो, तमेरी रिश्तेदार भी लाहौरी। कहानियां ना डाल, मैं चला। हमारे कुछ रिश्तेदार उधर मुस्तकिल आबाद हो गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी फाता में रहते हैं। यहाँ बस काम काज करने आते हैं। मारुख की मंगनी जिनसे की है वो फाता में रहते हैं। तुम मारुख की शादी मुझसे कर देना, मैंने आखिरी बात कर दी। जिद ना कर शहजादे, हाँ आना, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मुझे यकीन था वो मेरी बात नहीं टाल सकती थी। ना शहजादे, अपने प्यारों से इतना बड़ा इम्तिहान नहीं लेते। नगीना ने मुझे गिले लगा लिया। हाँ आना, मैं नगीना को पीछे हटाकर फिर इसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे अब भी यकीन था कि नगीना मुझे इनकार नहीं कर सकती। नहीं शहजादे, मारुख तुम्हारी किसी तरह नहीं हो सकती, नगीना अटल इरादे से बोली। चल फिर, अब मेरे पास ना आना, मैंने इसे थका दिया। नगीना चारपाई से नीचे गिर पड़ी। वो उठी और मुझे धूरने लगी। शौकत को थप्पड़ मारने वाली रानी आज मेरे हर सलूक खुशदिली से सह रही थी। मैं भी नाराज पड़ा रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि नगीना मुझे इनकार कर रही है। शहजादे, जिद ना कर। नगीना अब बड़ी जिद्दी है। जिद तो तुम कर रही हो नगीने, मुझे पाना है तो मारुख मुझे दे दो। एक ही घर में रहते हुए नगीना की मर्जी के बगैर ये नहीं हो सकता था, जबकि नगीना हर बात समझती भी हो। नगीना गुस्से से बाहर निकल गई। जब से मैंने नगीना को कहा कि मुझे मारुख अच्छी लगती है, मुझे इससे मलवा दो, तब से नगीना गुस्सा थी। हफ्ता इसी कश्मकश में फिर गुजर गया। नगीना का दिल करता मुझसे मलना था, लेकिन मैं अपनी जिद पर उड़ा हुआ था कि मुझे दिल आवेश से मिलवाओ। लेकिन नगीना मेरा ख्याल पहले की तरह रखती थी। दूरी की वजह से नगीना की बुरी हालत थी और मुझे मनाने की कोशिश करती रही। इसके रवैये से मुझे अब भी यकीन था कि नगीना को मेरी बात मानना पड़ेगी, लेकिन इस उम्र में अभी मैं ये नहीं समझा था कि मज़े करने की चाहत और सच्चे प्यार की चाहत बज़ाहिर एक जैसी होती है। उनके हिजर विसाल की तड़प फड़क एक जैसी होती है, उनमें फ़र्क सिर्फ नियत का होता है, और नियत का ये फ़र्क कोई देखकर भी अपनी आंखें बंद रखते हैं, और कुछ किसी मुश्किल तरीन वक्त में ये फ़र्क समझते हैं। बस आंखों वाले उन जज्बात का फ़र्क समझते हैं। शौकत खान और मारुख के जाने के बाद रोज़ाना की तरह नगीना मेरे पास आकर बैठ गई। नगीने, क्या फ़ैसला किया है तुमने? जिद छोड़ दे शहजादे, वो अभी बच्ची है, कुछ साल गुजर जाने दे, फिर अपनी मर्जी पूरी कर लेना। नगीना मुझे फ़रेब दे रही थी। मेरी जिद जारी रही। आज मैंने इसे मनाने के लिए बड़ा दबाव डाला, इसके जज्बात को बड़ा ही ब्लैकमेल किया तो नगीना गुस्से में आ गई। तो क्या समझता है मैं तेरे दिल की बात नहीं समझती? अक्लमंद होना और बात है, तजर्बा और चीज़ है। तूने अक्ल की बातें चार क्या सीख ले। नगीना को ही बेवकूफ़ बनाने लगे। तुझे हर लड़की औरत अपना शहजादा बनाना चाहती थी,
मैं तुझे अपना शहजादा बनाने में कामयाब हो गई और अब तो इसके बदले में मेरी बेटी को शहजादी बनाना चाहते हो, अपना बदला लेने चाहते हो। नगीना गुस्से में वो बोल गई जो वो जान गई थी जो मेरे दिल में था। तूने इस बात को जिद बना लिया है शहजादे, तुम अपनी हार सूद समेत लौटाना चाहते हो, लेकिन मेरी भी जिद है, ये नहीं होने दूंगी। अभी तुम बच्चे हो और बच्चे ही रहूं, अम्मा दादी ना बनूं। इसके तंस में बहुत कुछ था। खेल खिल गया था। मैं सुकून से लेट गया, कुहनी टकाकर अपने हाथ पर सर रखकर इसकी तरफ चेहरा किया और बहुत एतमाद से बोला, जिस लड़के से तुम इस रात मिली रही थी, इसका नाम शहरोज है। मुझे इसका नाम दूसरे रोज ही याद आ गया था। मैं शौकत खान को इसका नाम बता दूँ तुम मुझे मारुख देती हो। ऐसी बातें सिर्फ मौका पर ही होती हैं। अब सांप निकल गया है, लेकिन पीटने से कुछ फायदा नहीं हो। नगीना भी बड़े एतमाद में थी। और तुम इसे क्या बताओगे कि इतने दिन क्यों चुप रहे हो? तुम कुछ साबित नहीं कर सकोगे, उल्टा फंस जाओगे। बेहतर यही है कि अब यहाँ रहना है तो मुझे खुश रखा कर, नहीं तो निकल जा यहाँ से। नगीना चलाई। दरअसल नगीने, तुम्हें पता लग गया कि मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम और शहरोज मुझे धमकाते रहे हो। दूसरी तरफ तुम मेरा बहुत ख्याल रखती रही हो, मुझे हर तरह का लालच देती रही हो। जब तुमने देखा कि मेरा ज़मीर बार बार जाग उठता है तो अपने आप को मेरे सामने कपड़े उतार कर पेश कर दिया। तब मैंने तुम्हारी जिस्म का हुलिया देखा, कुछ निशानियां नजर आई। ये मुझे इस वक्त भी नजर आई थी जब मैंने तुम दोनों को मजे करते हुए देखा। और इस तरह तुम्हारी जिस्म का हुलिया, एक खास तुल और काफी कुछ पतंगा, तो पठान की गैरत के लिए इतना बहुत होगा। मस्जिद में जाकर तुम्हारी भाइयों और शौहर के सामने किस्म भी उठानी पड़ी तो भी कोई मिसला नहीं है। शहरोज को भी वो जानता होगा। तुम्हारा इससे कोई राते का जरिया भी होगा जिससे तुमने इसे इस रात की अगली सुबह सब ठीक होने की इत्तला दी होगी। बाकी सारी कहानी वो तुम्हारी हल्क में हाथ डालकर खुद निकाल लेगा। बताओ क्या कहती हो? शहजादे, मैं मारुख की माँ हूँ, मैं इसे ये सब करने को नहीं कह सकती। नगीना का लहजे और अल्फाज में फिर मिठास आ गई। तुम इसकी फिक्र ना करो, बस मारुख को मेरे साथ इसी कमरे में खेलने दिया करो, बाकी सब खुद बखुद हो जाएगा। मैंने इसे एक खाक दबाकर कहा। ये बात भी मैंने नगीने से ही सीखी थी। नगीना नीम रजामंद नजर आने लगी। हमारा ताल्लुक भी मारुख के सामने आ जाएगा, मैं इसकी नजरों से गिर जाऊंगी। नगीना ने एक और एतराज किया। नहीं कायलता, हमारा राज ना तुम इसे बताना ना मैं बताऊंगा। मुझे पता है तुम अपनी दिल की भड़ास निकालने के लिए हम दोनों से ये करोगे। वो मेरी हर चाल से वाकिफ थी। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने इसे फरेब दिया। ठीक है शहजादे, तुम्हारी जिद के आगे मैं हार गई हूँ, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। नगीना मेरे साथ लेट गई। खेल शुरू हो गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। नगीने, मैं थक गया हूँ। 4 बार। नगीने, मैं इधर ही हूँ, अब बस कर। 1 बार जी भर के मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे शहजादे। 5वीं बार। दरवाज़ा खटकने लगा। शुक्र है मेरी जान छूटी। मारुख स्कूल से आ गई थी। नगीना ने 6 दिन की कसर 1 दिन में निकाल ली थी। थकन और कमजोरी ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं थोड़ी देर में भूखा ही सो गया। शाम को उठा तो तबीयत में सस्ती थी। नगीना ने मेरे लिए खाना ले आई। ऐसी हालत में नगीना मुझे यखनी पिलाती थी, मगर आज किसी वजह से नहीं बना सकी। खाना खाकर मैं फिर लेट गया। कुछ देर नगीना मुझे दबाती रही। रात को फिर दबा दूंगी शहजादे। नगीना ने मुझे एक आंख दबाकर कहा। मैं समझ गया आज रात फिर। इस रात के बाद हम रात को बिल्कुल नहीं मिले थे। रात को खाना खुलाकर सब कुछ समेट कर नगीना फारिग हुई। 9:15 बज गए थे। कभी अपने बेटे का भी हाल चाल पूछ लिया कर। नगीना शौकत खान को कमरे में घसीट लाई। शौकत खान सान ने मुझे नफरत से धूरा और बाहर निकल गया। शौकत खान सुना ना, मैं इसका सर दबा कर आती हूँ। नगीना की आवाज में ममता की चाशनी थी और शौकत खान के लिए सिग्नल था। बाहर बारिश होने लगी। नगीना मेरी रजाई में आ गई और मेरा सर दबाने लगी। नगीना ने अपनी चादर उतार कर बेपरवाही से फेंक दी। फिर नगीना ने अपने बाल खोल दिए। नगीने बड़ी रोमांटिक मॉड में थी। इसका हिस्न कमरे को जगमग करने लगा। बेशक वक्त ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। तुम कमाल हो, मैं इसके हिस्न से बेखुद हो गया। नगीना ने 20-25 मिनट मुझे दिए। इसे शौकत खान का डर भी नहीं था। ऐसे यकीन था कि वो नहीं आएगा। काश शहजादे तुम मुझसे जिद ना लगाते तो सारी उम्र तुम्हें ऐश कराती। नगीना का मॉड बहुत अजीब था। क्या मैं इस तरह मॉड बदलने पर हैरान हुआ। बचाओ बचाओ, नगीना कायटी आवाज में ऐसे चीखी जैसे इसके मुंह पर किसी ने हाथ रखा हो। इसने मेरी रजाई एक तरफ फेंक दी और खुद चारपाई से गिर पड़ी, जैसे जान छड़ाकर भागी हो और गिर पड़े। 2 पिल में ये सीन मुकम्मल हुआ और शौकत खान कमरे में दाखिल हो गया। जमीन पर गिरी हुई चादर, बिखरे बाल, फटी हुई कमीज
रेशमी कमीज यकदम कैसे फट गई और इस जिस्म पर एक खराश बड़ी वाज़े नजर आ रही थी जो कि दोपहर को नहीं थी। एक पिल में सारी सूरत हाल में समझ गया। उधर मेरी जिस्मानी हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं भाग सकूं। नगीना ने बड़ा मुकम्मल हमला किया था। शौकत खान ने कमरे में दाखिल होते ही नगीना को उठाया। शौकत खान, इसने मेरी इज्जत पर हमला किया है, आज ये बचकर ना जाए, नगीना ने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। शौकत खान सान तैश में मुझ पर हमला आवर हुआ। मैं सूरत हाल समझ कर उठ ही रहा था कि शौकत खान सान मेरे ऊपर गिर पड़ा और मुझे गालियां देते हुए मुक्के मारने लगा। नगीना के दरवाज़ा बंद करने का मतलब था इसने मुझे भगाना नहीं है, मरवाना है। लम्हों में ये सब हो गया। अब सस्ती का मतलब मौत था। शौकत खान वहशियों की तरह मुझे मार रहा था। मेरे जिस्म में बिजलियां दौड़ गज। मौत के सामने देखकर तो चिड़िया भी बाज से लड़ पड़ती है, मैं तो फिर इंसान था। मैं भी हाथ चलाने लगा मगर वो मुझ पर हावी था। मेरे अंधाधुंध हाथ चलाने से बस इतना हुआ कि इसके मुक्कों की रफ्तार कम हो गई। मेरी नज़र इसकी जुनूनी आंखों पर थी। मैं अपनी उंगलियां इसकी आंखों में मारने लगा। आखिर उंगलियां लग गज मगर पूरी नहीं लगी थी, लेकिन इसने मेरा बाजुब छोड़कर अपने हाथ आंखों पर रख लिए। वो ढीला हुआ तो मैं इसे खुद पर से धक्का देकर चारपाई से खड़ा हो गया। मेरा जिस्म बुरी तरह दर्द कर रहा था। नीचे से निकलना मेरी कामयाबी थी, पर मौत अब भी सामने खड़ी थी। यानी शौकत खान सान भी आंखें मिलता हुआ उठ खड़ा हुआ था। मेरी जिस्मानी हालत दुंगरगों थी। नगीना अभी तक लड़ाई में शामिल नहीं हुई थी। वो दरवाजे पर खड़ी थी कि मैं भाग ना सकूं। ऐसे यकीन था कि मैं शौकत खान के सामने कुछ नहीं हूं, और बात भी सच थी। शौकत खान के उठते ही मैंने चारपाई को ठोकर मारी जो इसके घुटनों पर लगी। थोड़ी चाविक हो गई, नहीं तो यही चारपाई उठते हुए इसके मुंह पर लगनी थी। मैंने उधर उधर देखा तो दादी की लाठी नजर आई।